बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा चैनल तिल्स्माती खजाना। आज एक ऐसा अमल लेके आया हूँ। इस कठिन दौर के अंदर हर मर्द औरत ये चाहते हैं कि वो अमीर हो जाएं और जायज़ तरीके से अमीर बनना चाहते। बहुत सारे आपने अमल पढ़े होंगे लेकिन कुछ मज़ीद अफाका नहीं हो पा रहा। यानी कि अब ये चाहते हैं कि आप करोड़पति बन जाए, लाखों में खेलें, करोड़ों में खेलें। तो उसके लिए क्या कोई ऐसी रूहानी कोई चीज़ होती है या रूहानी कोई सिलसिला है कि जिसको करने से आप दिनों में अमीर हो जाएं? जी हाँ, बिल्कुल है। इसके लिए सबसे पहले जिस तरह मैं अमल बताऊं आप वैसा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप अमीर व कबीरा हो जाएंगे। इस अमल को गौर से सुनिएगा और कापी पेंसिल पे नोट कर लीजिएगा। थोड़ी सी भी अगर इसमें गलती हुई तो समझ जाइए अमल की तासीर जाती रहेगी और दोबारा अमल नहीं हो पाएगा। इसके लिए कोई दिन की कैद नहीं है। अलबत्ता यह है कि आपने एक अमल करना होगा छोटा सा, बहुत ही आसान है। वो लोग भी कर सकते हैं जो कुरान नहीं पढ़े हुए और वो लोग भी कर सकते हैं जो कुरान का मुताला किए होते हैं। सबसे पहले आपने एक नोट लेना है, बिल्कुल नया, समझ रहे हैं, बिल्कुल कॉपी से निकला हुआ आपने ब्रांड न्यू नोट लेना है। अब ये मेरे पास ब्रांड न्यू नोट है, ठीक है। अब इस अमल को समझना है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास दिनों में नोट आए, गथियाँ आए, तो इसके लिए क्या करना है आपको, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। ये 5,000 रुपये का नोट है। आपने बैंक में चले जाना है और उसको कहना है भाई कि मुझे 5,000 रुपीज़ आप मुझे दे दीजिए। यानी कि वो नोट पहले इस्तेमाल हुआ ना हो, कॉपी में से निकला हो, इस बात का ज़हन ख्याल रहे। आपने 5,000 का नोट हासिल करना है। नंबर 2 पे, अब बाल लोग जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग होते हैं, अब वो 5,000 अगर ना ले सके तो भाई इसका भी हमारे पास हल है, बहुत आसान चीज़ है। आप फिर उनको चाहिए कि मायूस ना हो बल्कि अल्लाह ताला पे सच्चा ईमान रखे और उसको चाहिए फिर वो 500 रुपये वाला नोट लाए। जो गरीब हैं, जो 5,000 का नहीं नया नोट ले सकते, तो उनको 500 वाले से शुरू करना होगा। और जो मतलब कि थोड़े जो अफोर्डेबल जो लोग होते हैं तो उनको 5,000 से शुरू करना होगा। ये देख सकते हैं, ठीक हो गया। हाँ जी। तो अब इस नोटों का करना क्या है, गौर से सुनना है। इसके लिए सबसे पहले जब आप इस नोट को ले आए तो सबसे पहले गुस्ल कर लेना है आपने, नए कपड़े पहनने, खुशबू अत्तर लगाना है, बिल्कुल पाकी की हालत में ये अमल करना है। और इसी तरीके से अब इस नोट को आपने इसको दाएं तरफ आपने रखना है, दाएं हाथ में रखना है और जान नमाज बिछानी है। और इसी तरीके से जो मैं चीज़ बता रहा हूँ उसको गौर से सुनना है। अव्वल आखिर अगर चाहें कोई सा भी दरूद पाक पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मैं सजेशन करूँगा वो दरूद इब्राहिमी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप चाहें दरूद ताज भी पढ़ सकते हैं, जो भी आपको दरूद आता हो। इसी तरीके से अव्वल आखिर आपने 3-3 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है और दरमियान में आपने 444 दफ़ा 444 जिसको इंग्लिश में कहते हैं, 444 दफ़ा आपने पढ़ना है औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ना। अब आपने नोट अपने दाएं हाथ में रखना। ये वो अमल है जिसको करेंगे मुझे हाथ उठा के दुआ देंगे। अब दायां आपने रुख किबला की तरफ करना है और दायां आपने हाथ में नोट रखना है। जो 500 जिन्होंने लिया वो 500 वाला रखेंगे, जिन्होंने 5,000 का लिए वो 5,000 का रखेंगे। रुख किबला की तरफ होना चाहिए। और ये इस अमल को करने से पहले कमरे में अगरबत्तियां वगैरह लाजमी सुलगाएं और आपने रुख किबला की तरफ करना है। ये इस अमल को आपने ठीक रात 12 बजे करना होगा। किसी भी दिन कर लें, बेशक कोई चांद की तारीख की कैद नहीं है। कोई भी शुक्रवार में आप कर सकते हैं, हफ्ता कर लें, सवार कर लें, इतवार कर लें, समझ रहे हैं। लेकिन टाइम रात 12 बजे का होना चाहिए।
ठीक रात 12 बजे आपने जहाँ नमाज में बैठ जाना है और इस नोट को दाएं हाथ में पकड़ना है, 444 मरतबा औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बस यहीं तक, आगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़नी। और तसव्वुर बांधना है रोज़ी रिज़्क़ का, दिल में तसव्वुर बांधना है, मेरे पाक परवरदिगार तू इसको बारगाह में कबूल फरमा और मेरे रोज़ी रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फरमा। इस अमल को आपने 444 दफ़ा अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद पाक पढ़ लेना है। समझ रहे मेरी बात को? पढ़ने के बाद आपने हल्का सा इस नोट को ज़बान में थोड़ा सा दबाना है, इसको इतना भी नहीं दबाना कि ये हिस्सा ही निकल आए, हल्का सा ऐसे टक लगाना है इसको जब आप पढ़ लें तालीम। और लगाने के बाद आपने इसको क्या करना है, इसको जा नमाज के नीचे रख देना है, इसी नोट को दोबारा जेब में नहीं रखना इसको। इसी तरीके से अब आपने दूसरे दिन आना है, पहले दिन अमल कर लिया, नोट जा नमाज के नीचे पड़ा था, समझे मेरी बात को, और आपने नोट नहीं उठाना और ना ही उस जा नमाज पर कोई इस्तेमाल करे। ये एक अमल है, आप खुद करिएगा, औरतें भी कर सकती हैं, मर्द हजरात भी कर सकते हैं। दूसरे दिन ऐसे आपने आना है, बिल्कुल पाकी की हालत में, खुशबू वगैरह लगानी है, और ठीक रात 12 बजे आपने, अब वही टाइम का ख़ास ख्याल है, 12 बजे बैठे हैं तो पूरे 12 बजे ही बैठना होगा, बल्कि 5-10 मिनट पहले बैठ जाए, इंतज़ार करें, जैसे 12 बज जाएँ तो उस तालीम को शुरू करें। अब आपने पहली दफ़ा क्या पढ़ा था, 444 दफ़ा औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ऐसे ही है। अब दूसरे दिन आपने पढ़ना है 444 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 444 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 दिन हो गए, फिर आपने नोट उठाना है और हल्का सा टक लगाना है दांत के नीचे से और उसको नीचे रख देना, और अपने हक में दुआ भी चाहें तो मांग सकते हैं। फिर आपने दूसरे दिन नीचे रख के दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो जाएं। फिर आना है तीसरे दिन, आखिरी दिन जो आपका है, सबसे छोटा अमल। अब यहाँ पे आपने आखिरी दिन 1000 मरतबा, तीसरे दिन मतलब के अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद पाक और 1000 मरतबा अल्लाहुस्समद बामुकल, अल्लाहुस्समद बामुकल, अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक, कोई सा भी पढ़ ले आप, कोई भी आपका फिरका है, समझ रहे हैं, लेकिन दुरूद तो पढ़ना है या नहीं पढ़ना। और दरमियान में आपने 1000 मरतबा अल्लाहुस्समद बामुकल। इसी तरीके से अल्लाह बेनियाज है और उसके मोकल अल्लाह के हुक्म से काम करने वाले हैं। और इसी तरीके से कहने का मतलब ये कि आपने इस 1000 मरतबा अल्लाहुस्समद बामुकल, अल्लाहुस्समद बामुकल आराम आराम से ठहर ठहर के पढ़ना है, तेजी में नहीं पढ़ना। इसी तरीके से जब तीसरा दिन गुजर जाएगा तो आपने नोट पकड़ना है और इसी तरीके से इसको 3 दफ़ा इस पे दम करना है, फूंक मारनी है। और इसी तरीके से उसके बाद इस नोट को किसी को आपने दिखाना नहीं है। क्या करना है? दिखाना नहीं है कि आप घर वालों को दिखा रहे हैं, ये मैं अमल कर रहा हूँ, मैं अमल कर रही हूँ, ये फलान दिन का। अगर जो ऐसे यानी कि राज में ना राज रख सकेगा तो अमल की तासीर बातिल होगी, अमल ख़त्म हो जाएगा। ये बात ज़हन में। और अमल करते वक्त कोई दूसरा शख्स आपको ना देखे, आप बिल्कुल तन्हाई में हो। अगर छत पे जाना चाहते हैं छत पे भी कर सकते हैं रात को, कोई मसला नहीं है, लेकिन कोई दूसरा शख्स ना देखे आपके आप क्या कर रहे हैं, ये इसमें शर्त है, थोड़ी सी एहतियात करनी है। ठीक हो गया। अब आपने इस नोट को करना क्या है, गौर से सुनिए। इस नोट को आपने चौथे दिन, यानी कि तीसरा दिन तो गुजर गया, आपने तीसरे दिन अमल किया, अगले दिन आपने इस नोट को मिठाई वाली दुकान पे लेके जाना है, यानी कि कोई अच्छी मिठाई वाली दुकान हो, बिल्कुल पाकी की हालत में जाना है, और उसको आपने ये कहना है 1.25 किलो छोटे रसगुल्ले जैसे होते हैं, रंग बिरंगे ले लें, वाइट ले लें, छोटे छोटे रसगुल्ले, या 7 रंगी मिठाई लेना चाहें वो अब आपकी मर्जी है, यानी कि अच्छी दुकान से मिठाई लेनी है 1.25 किलो। और इसी तरीके से अब आपने उसको वो आपको बकाया पैसे देगा छुट्टे, तो आप अब ये 5000 वाला नोट आपने उसको दे दिया। जो हमारे जो गरीब लोग हैं, मतलब कि हमारे भाई, अब वो 500 रुपये देते हैं, 1.25 किलो हो सकता है 850 की है, 300, तो जो 500 वाले जो हजरात हैं उनको चाहिए कि 100 रुपये की ले ले,
یا 50 रुपए की ले ले मिठाई। मैं साथ इसका भी आपको जिक्र बता रहा हूँ, कहीं वो परेशान हो जाए। तो क्योंकि बात बड़े पैसों की है तो इसका जिक्र ज़्यादा चल रहा है। तो तो इसी तरीके से इस अमल को आपने, मेरे पाकिस्तानी, मेरे हमवतनों, मेरे अजीज़ान मन, इस अमल को आपने शुरू करना है जैसे मैंने बताया। अब आपने 1.25 किलो मिठाई ले ली, बकाया पैसे ले लेने, ठीक है जी। अब आपने क्या कहना है दिल में, अल कद्दूस अल जब्बार अल कहार, मेरे काम को कर आसान। अल कद्दूस अल जब्बार अल कहार, मेरे काम को कर आसान। इसी तरीके से ये 3 दफ़ा ये इसम पढ़ना है अल्लाह का, जिस तरह मैंने दोहराया, अल कद्दूस अल जब्बार अल कहार, मेरे काम को कर आसान। ये कलाम अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इसको 3 दफ़ा दोहराना है ज़बान पे, मर्द हो या औरत हो। करने के बाद उस पे मतलब कि फूंक मारे, और उस मिठाई को वह घर ना ले आए। उस मिठाई को जैसे जहाँ से गुजरे तो वहाँ देखे कि कोई, जैसे लोग सड़कों पे गुजर रहे होते हैं, मोटरसाइकिल पे, रिक्शों पे लोग आ जा रहे हैं, पैदल चलने वाले, आपने ये 3 इसम पढ़ के 3 मरतबा उन लोगों में तकसीम कर देनी है मिठाई, उन लोगों में तकसीम कर देनी है। वो मिठाई का डब्बा ये ना हो कि आप खुद ही लेके आए घर, चलो जी है तुसी भी खाओ, है तुसी भी खाओ, है तुसी भी खाओ। ये हरकतें, ये मदारी पूना नहीं करना, समझ ना मेरी बात को। हाँ, देखो ये अमल का हिस्सा है। अब वो जो बकाया, जो आपके मान लीजिए मिठाई आई है 1.25 किलो, 850 की या 900 की या 1000 की, फॉर एग्जाम्पल जितने की भी, अब बकाया जो रकम बचेगी ना आपकी, वो जो बकाया आपकी, जब अब वो आपने क्या करना है, आपने वो पैसे, चाहे उसमें 10-10 वाले हों, 20-20 वाले हों, 50-50 वाले हों, 100-100 वाले हों, जितनी भी बकाया रकम बचेगी, चाहे वो 400-500 में से बच रहे हैं बकाया पैसे, या ये 5000 में से बच रहे हैं, समझ रहे मेरी बात को। अब वो जो बकाया पैसे होंगे, अब आपने क्या करना है कि आपने वो तकसीम करने हैं, एक एक नोट, चाहे कोई 10-10 वाला है, 20-20 वाला है, यानी कि जितने नोट होंगे ना उतने लोगों में तकसीम कर देना है। अब मान लीजिए अब उनमें से अगर 1000 वाले नोट हो तो आप किसी बेवा को 1000 रुपए दे दें। एक ही बेवा को या एक ही मुस्तहिक को सारे नोट नहीं दे देने, यानी कि जितने नोट आएंगे ना बकाया, चाहे वो 50 वाला है, 100 वाला है, 1000 वाला है, वो आपने लोगों में तकसीम कर देने, मुस्तहिक लोगों को देख के, अपनी जेब में कुछ नहीं रखना। लो जी, बड़ी बात और बड़ी आंख मेरे रब्बिल आलमीन की, बड़ा हिकमत वाला, इज्जत वाला अल्लाह है। इस अमल को कोई मर्द हो या औरत हो, दिल ही में राज रख के और यकीन कामिल रखना, अगर कोई इस अमल को कर ले 90 दिन के अंदर अंदर, ये बहुत ज्यादा दिन बता दिए मैंने, 90 दिन तो दूर की बात है, 40 दिन भी नहीं गुजरेंगे, आपको गायबाना तरीके से माल आने लग जाएगा। जो कारोबारी जो लोग करेंगे उनके धड़ाधड़ कस्टमर आएंगे, धड़ाधड़ कस्टमर आएंगे, वो खुद परेशान होगा, यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और अगर कोई नौकरी पेशा लोग करेंगे, उनको जिनके पैसों का लेन देन होता है तो उनके पैसे आना शुरू हो जाए, वो बड़े से बड़ा चोर क्यों ना हो, वो बड़े से बड़ा बदमाश क्यों ना हो, वो भी पैसे देने में मजबूर हो जाएंगे। एक अल्लाह का कलाम है, ताकत है ना इसमें। इसके जो मोक्कल हैं हरूफों के, जो मैंने आपको इसमें बताए हैं, ये काम करने वाले होते हैं। आपने जो मकसद, नीयत नेक थी, मन साफ था, रोजी में इजाफा करना चाहते हैं, तो आप ये अमल करके देखें सैयद बादशाह। और इसी तरीके से जब आप खुद अमीर हो जाएं फॉर एग्जांपल, तो मुझे हमेशा याद रखिएगा। अब सवाल ये खड़ा हो, एक ही दफा कर लेना है इस अमल को, मान लीजिए 50,000 या 500 रुपए, एक ही दफा अमल कर लेना है? नहीं जी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि सदा हमेशा के लिए आप अमीर करोड़पति बने रहें, तो इस अमल को आपने हर महीने में एक दफा दोहराना है। अगर ज्यादा अमीर होना चाहते हैं, जहां 5,000 है वहां 10,000 कर दीजिए, जहां 10,000 है वहां 50,000 कर दीजिए। अगर जैसे जैसे आप अमीर बनते चले जाएंगे, यकीन कामिल होना चाहिए, शक नहीं करना इस अमल में। अगर शक करोगे, यकीन जानो रत्ती भर फायदा नहीं होना। इस अमल को मैंने अपनी जिंदगी में मेरे पीरो मुर्शिद का दिया हुआ अमल, बाहुक्म अल्लाह के, उन्होंने ये दिया और मैंने इसको किया। आपके सामने मेरी हालत है,
آپ سے میری کوئی بات چھپی نہیں ہوئی, اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے, شکر ہے مالک, یہ اس کی عطا ہے. یہ غائبانہ طریقے سے روزی اللہ ہی مدد کرتا ہے, کیونکہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ ایک واحد ہے جو نقصان نہیں دیتا بلکہ فائدہ ہی دیتا ہے بے تحاشا. یہ اللہ کا دیا ہوا عمل ہے. میرے تمام دیکھنے والوں اس عمل کو کر کے دیکھیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں, چاہے وہ آپ کا کاروبار حلال کا ہے یا حرام کا ہے یا جیسا ہے, وہ آپ کی قبر آپ کا جواب ہے, لیکن یہ عمل ہر حالت میں کام کرے گا, گارنٹی ہے, شرطیہ ہے. اور اس کا ہدیہ یہی ہے کہ میرے حق میں دعا کرنی ہمیشہ. آپ کی دعائیں مجھے سخت ضرورت ہوتی ہیں, آپ نے میرے حق میں دعا کرنی ہے جب اس عمل کو کریں. اور میرا ذکر اللہ ہے, اللہ سے نہ بھلائیے گا, بے شک اللہ پاک اور صاحب علم والا ہے. جس طرح میں نے عمل دیا ہے ویسے کرتے رہیے زندگی میں, مہینے بعد 2 مہینے بعد دیتے رہیے, لیکن سیم پڑھائی سیم ہوگی. یہ نہ ہو کہ آپ یہ پڑھائی چھوڑ دیں اور خالی ایسے دینے, نہیں, یہ عمل کا حصہ ہے. سمجھ رہے میری بات کو؟ دعائیں دو گے مجھے ہاتھ اٹھا کے, آپ کہو گے سید بادشاہ بالکل سچ کہا تھا آپ نے. اگر میں چاہتا اس عمل کے ذریعے لوگوں سے 2-2 3-3 لاکھ روپے بھی بٹور سکتا ہوں, اور لوگ دینے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں مجھے, لیکن کیوں نہیں لیتا؟ اور بھائی سب ادھر ہی رہنا ہے. یہ پیسے, یہ گاڑیاں, یہ پڑی ہیں, 1 سیکنڈ کا پتہ نہیں کل اس کو میں لے بھی سکتا ہوں یا نہیں. میں نے اس لیے یہ مفت میں بتایا کہ تاکہ صدقہ کہ آپ نے میرے حق میں دعا کرتے رہنا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس وسائل نہیں ہیں, جن کے پاس, جو غریب ہیں, جو برائی کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں, مرد ہو یا عورتیں. سمجھ رہے بات؟ یہ ان کے لیے ایک نایاب تحفہ ہے اللہ کا دیا ہوا. سمجھ رہے میری بات کو؟ بعض لوگ کہیں گے جی ہم مسجد میں دے دیں, ہم ادھر دے دیں. نہیں جی نہیں, نیور. مسجد میں مستحق لوگ نہیں ہوتے. اسی طریقے سے اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کو دو جو مستحق ہوں, جو لاچار ہوں ان کو دو. سمجھ رہے میری بات کو؟ بعض لوگ ہو سکتا ہے پیسے ادھر ادھر دینے لگ جائیں, نہ, بلکہ ان کو جو مستحق ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ اب جو اٹے کٹے بیٹھے ہوں ان کو نوٹوں کی کیا ضرورت ہے, وہ محنت نہیں کر سکتے, ان کو دو جو لاچار ہوں. سمجھ رہے میری بات کو؟ مستحق ہوں, یہ نہیں کہ بیمار ہوں یا کسی بیماری میں ہاسپٹل چلے جائیں, ہاسپٹل میں بھی لوگ ہوتے ہیں, کسی کو ڈرپ خرید دیں, کسی کو جوتا لے دیں. یعنی کہ آپ اہل نظر بھی ہوں, کوشش کریں. اب یہ جو پیسے ہیں, چاہے وہ 500 والا کسی نے عمل کیا ہے یا 5000, جو بقایا جو پیسے بچیں گے, آپ خود بھی ماشاءاللہ سمجھدار ہوں گے کہ ان لوگوں کو دیں جو مستحق ہوں. 1-1 نوٹ سب کو دیتے جائیں. میں مزدور لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں صبح کے وقت روزی کی تلاش میں, کچھ ان کو دے دیں. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں؟ تو کہنے کا مطلب ان لوگوں کے دے یار جو ضرورت مند ہے, یہ حق ان تک پہنچنا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالی آپ مجھے خود دعا دیں گے سید بادشاہ آپ کی بات بالکل سچ ہے, اس عمل کو کریے, آپ ضرور امیر ہو جائیں گے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. مجھے امیری کا شوق نہیں ہے, میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں. میں نے بہت عروج دیکھا اپنی زندگی, اور بھائی جو مزہ اللہ کی یاد میں ہے نا, وہ ان روکھے پیسوں میں نہیں. ان سے ہم چیزیں خرید سکتے ہیں, بس اللہ کو نہیں خرید سکتے, اس کے نبیوں کو نہیں خرید سکتے, اس کے بدلے میں نیکیاں نہیں خرید سکتے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. یہ ہمیں عذاب سے نہیں بچائے گا. ایک مثال دے رہا ہوں, مجھے اس چیز کی اتنی خاص طلب نہیں ہے. ہاں ضرورت زندگی ہے, آئی نو دس تھنگ, لیکن اس کو ہمیشہ ہوس نہیں بنانا, لالچ نہیں کرنی. اگر آپ غریب ہیں, مطلب کہ آپ کے گھر وسائل نہیں ہیں, پریشان رہتے ہیں, اس سید کے دیا ہوا عمل کریں. ہدیہ میرا یہی ہوگا, دعا کر دینا, میرے لیے دعا کر دینا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود کہیں گے سید بادشاہ اللہ کے حکم سے کرنا میرے رب العالمین میاں الرحمن الرحیم ہے, بس. کیونکہ وہی تمام عزتیں دینے والا, حکمت والا ہے, بادشاہ ہے, سردار ہے, اوپر سے امانت دار ہے. اب کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت. اب میں جانا چاہوں گا. دیکھیں کتنا پسینہ آ رہا ہے مجھے. یہ میرے پاک پروردگار تو قبول فرما. بے شک صاحب علم والا, عزت والا ایک اللہ ہی ہے, اسی کی طرف رجوع کرو. بے شک وہ تمہیں, میں دل سے دعا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو امیر و کبیرہ کرے اور آپ کی تمام ضرورتیں وہ پوری کر دے. الہی امین. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد.
آمین. Of the answer देखते रहिए तस्माती खजाना. अल्लाह हाफिज.